हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशन के दो टाइप्स मतलब उसकी एप्लीकेशन के दो टाइप्स सीखे थे। आज उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टू टाइप्स और सीखेंगे और यहां से फिर हमारा डायमेंशन एनालिसिस खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू मी एंड मैथ और शुरू करते हैं। जो आज टाइप हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें दो टाइप हैं। एक तो किसी भी फॉर्मूले में जो कांस्टेंट्स हैं उनकी डायमेंशन निकालना, और दूसरा डायमेंशनल मेथड से फॉर्मूले को डिड्यूस करना, उसको इस्टेब्लिश करना। तो पहला हम लोग देखते हैं कि किसी भी फॉर्मूले में जो कांस्टेंट होंगे उसकी डायमेंशन निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, वेयर x जो है वो हमारे पास है डिस्टेंस और a जो है a तो निकालना है, t जो है वो है टाइम। तो a और b की डायमेंशन निकालनी है। अब क्या करते हैं कि हर एक पार्ट का, यानी कि ये पार्ट और ये सर्कल वाला पार्ट, इन दोनों को इसकी डायमेंशन के इक्वल करते हैं। कैसे करते हैं? डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t। अच्छा, डायमेंशन ऑफ x क्या होगा? x किस में क्या है? डिस्टेंस। तो x की डायमेंशन क्या हो जाएगी? l। और डायमेंशन ऑफ t क्या है? टाइम। तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी t, यानी कि ये आ जाएगा LT-1। तो डायमेंशन ऑफ a हमारी LT-1 आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डायमेंशन ऑफ b निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ, उसी तरीके से डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। डायमेंशन ऑफ b कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ, ये कैसा डायमेंशन है? डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ x कितना होगा? डिस्टेंस था l, और t की डायमेंशन टाइम है तो t और t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा LT-2। ये तो सीख ही गए होंगे, ऊपर कैसे गया 2, तो -2 हो गया। तो b की डायमेंशन आ गई LT-2। तो इस तरीके से a और b की डायमेंशन कांस्टेंट की हम लोगों ने निकाल ली। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि डिटरमाइन द क्वांटिटी एज a एंड b। a और b की कौन सी क्वांटिटी है, उनकी डायमेंशन देख के पहचानो। तो देखो, a की डायमेंशन LT-1 है, तो ये क्या है? वेलोसिटी हो सकती है ना, वेलोसिटी हमारी हो गई। और ये क्या हो सकता है? ये एक्सेलरेशन हो सकता है हमारा, LT-2 एक्सेलरेशन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, अभी जो भी लेक्चर हो रहे हैं उस लेक्चर में आपको जो वर्कशीट मिलेंगी वो वर्कशीट उसी लेक्चर से रिलेटेड होंगी। उसमें जेई के या नीट के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो केवल प्रैक्टिस के लिए होंगी कि जो आपने लेक्चर पढ़ा उस लेक्चर को रिवाइज करने के लिए। जब ये पूरा हमारा डायमेंशन एनालिसिस खत्म हो जाएगा, यानी कि जो भी पूरा चैप्टर का लेक्चर्स हैं 1 2 3 4 जितने भी लेक्चर हो वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक फाइनल वर्कशीट का लिंक मिलेगा उसी लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वर्कशीट में आपके एकेडमिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, आपके जेई के क्वेश्चन भी होंगे और आपके नीट के क्वेश्चन भी होंगे या किसी भी मेडिकल के क्वेश्चन होंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, नॉट इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी हैं अगर उसको क्रैक करना है उस एग्जाम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक तो ये देख लिया कि सीधा सीधा, अब एक देखते हैं x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर प्लस C अपॉन D प्लस T। अब देखो ये कैसे होगा, वेयर यहां लिख देते हैं x क्या है, डिस्टेंस, t क्या है, टाइम। तो हमको हमको A, B, C और D इन 4 कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, इनकी तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, सॉरी यहां 80 लिखो, डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन t। डायमेंशन ऑफ, इसमें भी डायमेंशन ऑफ लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t। तो ये हो जाएगा, x हमारा डिस्टेंस है l और टाइम की t, यानी कि ये आ गया LT माइनस 1। ठीक है, चलो अब हम लोग b की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b की निकालने के लिए हम लोग यहां b लिखते हैं स्क्वायर, यहां पे डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, देन डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर, तो ये क्या हो गया LT माइनस 2। ठीक है, ये b की निकल आई। अच्छा, अब निकाल ली c की, तो c की निकालते हैं हम लोग। तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, तो डायमेंशन ऑफ x कितनी है, l, तो c की डायमेंशन भी निकल आई। अब निकालते हैं d की। d की कैसे निकलेगी, तो d की निकालने के लिए देखो, एक हमको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। क्या, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर सपोज दैट a और b लिखा है तो a की डायमेंशन और b की डायमेंशन सेम होगी तभी ये ऐड हो सकती हैं, या फिर a माइनस बी लिखा है, इस कंडीशन में भी a और b की डायमेंशन सेम होंगी तभी ये सब्ट्रैक्ट हो सकती है, नहीं तो नहीं होंगी। सिंपल है ना। जैसे मान लो कि a वेलोसिटी है हमारी और b भी वेलोसिटी है, तो सेम डायमेंशन होंगी इनकी, तो 4 + 3 करेंगे तभी तो 7 होगा। अब ये नहीं कर सकते हैं कि a हमारी वेलोसिटी है और b हमारा डिस्टेंस है, तो ये 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर, अगर a हमारी वेलोसिटी और b हमारा डिस्टेंस है तो a के मतलब अगर 4 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 3 किलोमीटर, तो ये हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की यूनिट ही सेम नहीं है। यूनिट सेम नहीं है इसका मतलब डायमेंशन सेम नहीं है। तो सेम डायमेंशन और सेम
सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, d और t की डायमेंशन सेम होगी। सो डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। तो ये क्या हो गया, d की डायमेंशन क्या हो गई, d की डायमेंशन हो गई कैपिटल T। है ना मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमको एक इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। चलो इसी पे बेस्ड एक और देते हैं जिसमें कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। उसका एग्जांपल लो, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, जहां पे हम यहां लिख देते हैं वेयर p जो है वो है प्रेशर और v जो है वो है वॉल्यूम और a और b तो कांस्टेंट है, r जो है वो है गैस कांस्टेंट और कैपिटल T जो है वो है टेम्परेचर। तो अब हमको निकालना है। तो देखो इसको अगर हम लोग ट्राई करें तो R और T का तो यूज ही नहीं आएगा कुछ। कैसे, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। तो इसका मतलब इसकी और इसकी डायमेंशन सेम होगी। तो लिखते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ p कितनी होती है, p की हमने डायमेंशन निकालना बताई थी, p इज इक्वल टू होता है f अपॉन a, f की mlt माइनस 2 और a की l स्क्वायर एरिया है। तो क्या हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गई हमारी प्रेशर की। तो ठीक है, प्रेशर की हम लोग रखते हैं यहां पे। तो ये हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2 इंटू v की क्या होती है l क्यूब और स्क्वायर लगा है। तो ये हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2 और l टू द पावर 6, यानी कि ये यहां कितना हो गया, यहां लिख देते हैं m l टू द पावर 5 t टू द पावर माइनस 2। ये हमारी a की डायमेंशन हो गई। ठीक है, चलो अब निकालते हैं b की। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन होगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। v क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन l क्यूब। तो b की डायमेंशन कितनी हो गई, b की डायमेंशन हो गई l क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा डायमेंशनल मेथड से किसी फिजिकल फॉर्मूले को, किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करना कि यही फॉर्मूला होता है। कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, अ सेंट्रीपिटल फोर्स depends, centripetal force F depends on mass of object, mass of the object, velocity of the object, and on the radius of
द path, find the formula of force by dimension मेथड। ये क्वेश्चन है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है F जो कि डिपेंड करता है मास m पर, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी v पर और रेडियस r पर। तो हमको डायमेंशनल मेथड से उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे करेंगे? पहली चीज तो ये, जो चीज डिपेंड करती है उसको हम लोग प्रोपोर्शनल कर देंगे जिन चीजों पे वो डिपेंड करती है। कैसे? F डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनल मास m पर, वेलोसिटी v पर और रेडियस r पर। ठीक है, जो चीज डिपेंड कर रही है यानी फोर्स डिपेंड्स, तो फोर्स यानी F इज प्रोपोर्शनल टू ऑन मास, तो किसके? मास के, ऑन वेलोसिटी तो वेलोसिटी के, ऑन रेडियस तो रेडियस के। फिर इसमें पावर लगा देंगे A B C, इसको हटा के प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट K मान लिया, m टू द पावर A, V टू द पावर B एंड R टू द पावर C। राइट डाउन द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ की डायमेंशन लिख दो। तो F की डायमेंशन क्या होती है? MLT -2। अच्छा, K ऐसे ही कांस्टेंट है क्योंकि ये तो इसकी डायमेंशन कोई होगी नहीं। M की डायमेंशन कैपिटल M पावर A, V की LT -1 और R की L। अच्छा, अब सबको रीअरेंज कर लेंगे MLT सब में, m की पावर a एक ऐसे का ऐसे ही रहेगा और तो कोई m है नहीं, l दो हैं, l की पावर b एंड l की पावर c, तो एक्सपोनेंट के रूल से क्या हो जाएगा? b प्लस c, और t की पावर कितनी है? -b, -1 इंटू b करेंगे तो -b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर द पावर्स ऑफ MLT। तो कंपेयर करने पे देखो, इधर लिख देते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहां से, ये देखो ये इतना हटा देते हैं। ठीक है, इतना मिटा देते हैं। तो देखो कंपेयर करेंगे तो m की पावर a है और यहां पे m की पावर कितनी है? 1, तो a इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहां पे l की पावर b प्लस c है, यहां पे l की पावर 1 है। अच्छा, पहले c की कर लेते हैं, चलो। t की पावर -2 है, यहां t की पावर -b है, तो -b इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, देन b इज इक्वल टू 2। अब l में आते हैं क्योंकि यहां पे एक अलग भी चीज थी ना, b प्लस c है l की पावर, यहां l की पावर 1 है, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1। यहां b की वैल्यू कितनी है? 2, 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, देन c इज इक्वल टू -1। तो a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब इतना हम मिटा देते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है इसलिए मिटाना पड़ता है। तो अब देखो, पुट द वैल्यू, अच्छा एक जो हमारी इक्वेशन बनी थी कौन सी वाली? ये वाली, f इज इक्वल टू k, f इज प्रोपोर्शनल टू m पावर a, v टू पावर b एंड r टू पावर c। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग। इस इक्वेशन में abc की वैल्यू रखेंगे, तो ये इक्वेशन 1 है। ये हमने अलग से इसलिए लिखी है क्योंकि मिटा दिया है, तो इस वाली इक्वेशन को 1 लिख लो आप लोग। तो पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a था,
ए की वैल्यू 1 है, v की पावर b था तो इसकी वैल्यू 2 है, एंड r की पावर c था, इसकी वैल्यू -1 है, देन f इज प्रोपोर्शनल टू mv² अपॉन r। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक नया सा क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी n of a string depends on length L of the string on per unit mass, per unit length, on mass of per unit length small m and on tension capital T of the string, find the formula। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया था, जो चीज डिपेंड कर रही है उसको प्रोपोर्शनल के इधर रखेंगे। तो कौन सी चीज डिपेंड कर रही है, n फ्रीक्वेंसी। तो n इज प्रोपोर्शनल टू किस किस पे कर रही है, ऑन द लेंथ L ऑफ द स्ट्रिंग, तो L पे कर गया। फिर ऑन मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m पे कर गया। फिर टेंशन तो कैपिटल T पे कर गया। पावर लगाएंगे A B C, इक्वल लगाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा K, L टू द पावर A, M टू द पावर B एंड T टू द पावर C। अब डायमेंशन दोनों तरफ लिख दो। डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, T टू द पावर -1, फ्रीक्वेंसी की T पावर -1 होती है ना, T नंबर 1 फॉर्मूला होता है। देन n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/t, t क्या है टाइम, तो 1/T यानी कि T टू पावर -1। ये हमारी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई। देखो, छोटे छोटे फॉर्मूले अगर याद होंगे तो फिर डायमेंशन निकल आएंगी। T टू पावर -1, K कांस्टेंट है, ऐसे ही L लेंथ है तो कैपिटल L, M हमारी मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं अगर कोई स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ जो है वो L है, तो पूरे का मास मान लेते हैं कि कैपिटल M है, तो पूरी लेंथ का मास कैपिटल M है। तो 1 मीटर लेंथ का या फिर यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, ml। अब इसकी डायमेंशन लिखो तो क्या हो जाएगा, ml -1 हो जाएगा ना। तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है ml -1, ना कि m। तो इसका हो गया हमारे पास में ml -1 पावर b, और t क्या है, टेंशन। टेंशन इस तरीके का क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt -2 और ये c। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो रीअरेंज करेंगे तो k L टू द पावर a है, तो अब L और भी है ना, ये -b हो गया, ये c हो गया, तो L की पावर a -b प्लस c, और m की पावर कितना है, m की पावर b और c यानी b प्लस c,
एक्सपोनेंट में जब मल्टीप्लाई में सेम बेस वाली चीजें होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। t है और t को -2 इंटू सी करेंगे तो -2c। अब कंपेयर कर देते हैं हम लोग। कंपेयर, अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फिर से गलती हो जाएगी नहीं तो। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। अब यहां पे करते हैं, अच्छा कंपेयर करेंगे तो जो अकेला है पहले उसको कंपेयर करते हैं। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज और देखो, जो यहां पे नहीं है तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसको थोड़ा सा फिर और ऐसे लिख लेते हैं कि l टू द पावर a माइनस बी प्लस सी, m टू द पावर b प्लस सी एंड t टू द पावर -2c। ठीक है, तो अब कंपेयर करो, t की पावर कितना है -2c, यहां t की पावर कितना है -1, तो -2c इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, देन c इज इक्वल टू 1/2। अच्छा अब b प्लस सी में आते हैं, तो b प्लस सी किसकी, या इसी में ले लो, l टू द पावर a माइनस बी प्लस सी, यहां पे l की पावर कितनी है 0, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a माइनस बी, c की वैल्यू 1/2 है, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अच्छा ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अभी यहां पे दूसरी देखते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू, m की पावर भी 0 है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू -c, देन b इज इक्वल टू -1/2। ये आ गया। यहां पे वैल्यू रख दो उठा के, ये वैल्यू यहां रख दो, तो a माइनस -1/2 इज इक्वल टू 1/2, देन a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, ये माइनस प्लस 1/2 था ना, इधर जाएगा तो -1/2 हो गया। ठीक है, तो ये -1/2। अब हमने देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, ये उधर जाएगा -1/2, यानी कि -2/2 यानी कि -1। आधा और आधा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1। ठीक है, अच्छा अब इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं पहले हम लोग। अब देखो इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a की वैल्यू -1, m टू द पावर b की वैल्यू कितनी है -12, और c की पावर कितनी है हाफ, तो हाफ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इज प्रोपोर्शनल टू l टू पावर -1 है तो 1/l, और ये हाफ तो अंडर रूट में आ जाएगा। अब -12 है तो अपॉन m में, और t प्लस हाफ में, तो हमारा फॉर्मूला हो गया n इज प्रोपोर्शनल टू 1/l अंडर रूट t/m। तो ये हमारे डायमेंशन मेथड से फॉर्मूले को डिराइव करने का तरीका था। इससे लेक्चर से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, और उस वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इस वीडियो में मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक वर्कशीट का लिंक और मिलेगा जिसमें कि इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, और उस चैप्टर में एकेडमिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, जेईई के भी होंगे और नीट के भी होंगे, तो वो पूरे चैप्टर वाइज वर्कशीट होगी। तो अब ये हमारा चैप्टर यहां से खत्म होता है, यानी कि हमारे इस पूरे चैप्टर में 3 वीडियो लगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।